मैंने अपने फैट लॉस जर्नी के जो वीडियोस डाले थे उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड दे वर अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट फ्यू थिंग्स। तो इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है अबाउट फैट लॉस, अबाउट मसल गेन, होम वर्कआउट्स, डाइट, वेजिटेरियन डाइट, प्रोटीन, every single thing, every single question that you guys asked, उन सब का आंसर इस वीडियो में है। तो प्लीज एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हेल इन्फॉर्मेटिव एंड आई एम श्योर इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। Basically this video is more about body recomposition, which is basically fat loss and muscle gain at the same time. Hi guys, welcome back to my channel. This is Khyati. Welcome to this brand new video. If you're not subscribed yet, please hit the subscribe button and hit the like button and let's get straight into this video and I'm sure this helps you a lot. I remember जब मैं अपनी skinniest पे थी उस टाइम पे I was literally unhealthiest in my life because I was under eating so much. I was always lethargic, always and always moody. मेरे को बिंजिंग डिसऑर्डर हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, आई लॉस्ट माई पीरियड्स, माई स्किन, माई हेयर, everything was bizarre and I just didn't have energy for everything, so my performance also just it was really bad. प्लस मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, so my grades also went down. तो स्किनिएस्ट का मतलब ये नहीं है दैट यू विल बी दी हेल्दीएस्ट। अगर आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है तो प्लीज फोकस ऑन हाउ यू आर फीलिंग। इफ यू आर फीलिंग स्ट्रोंगर, इफ यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट द एस्थेटिक पार्ट। अब अगर हम लोग बात करें बॉडी रिकॉम्पोजिशन की, दैट इज फैट लॉस एंड मसल गेन एट द सेम टाइम। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि फैट लॉस इज लाइक कैलोरी डेफिसिट एंड मसल गेन इज कैलोरिक सरप्लस। तो क्या ये दोनों एक साथ पॉसिबल हैं? बिल्कुल है। सबसे पहली चीज तो अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं, अगर आप जस्ट जिम जाना शुरू कर रहे हैं या फिर अगर आप पहले जिम जाते थे, ट्रेनिंग करते थे रेगुलरली, बट किसी रीजन की वजह से आपने कुछ साल ट्रेनिंग छोड़ दी एंड देन यू आर स्टार्टिंग अगेन, देन तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन विल वर्क वंडर्स फॉर यू बिकॉज उस टाइम पे आपके गेन्स बहुत जल्दी होंगे बिकॉज द न्यू बी गेन्स एंड आपका फैट लॉस भी साथ साथ होगा। बट अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए सबसे पहली चीज तो आपको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कुछ भी, आपको अपने बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करने हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया करने की या सीखने की कोशिश करते हो, सबसे पहले यू विल एक्चुअली लर्न अबाउट इट। आप उसके अराउंड जो बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट उसको सीखने की कोशिश करेंगे। Similarly, you have to just keep your basics first of all clear around your diet, your nutrition and your sleep and a little bit of your hormones. अगर आपने ये बेसिक चीजें क्लियर कर ली, then trust me, nobody can stop you from having and achieving your dream physique. सबसे पहली चीज जो आती है बॉडी रिकॉम्पोजिशन में कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो सबसे पहली चीज तो आती है कि हाँ ठीक है, मुझे कैलोरिक डेफिसिट में जाना चाहिए क्योंकि मुझे फैट लॉस करना है। बट लिटरली मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो कि उनको कितना कैलोरिक डेफिसिट में जाना चाहिए। दे जस्ट फील लाइक कि ठीक है कैलोरी डेफिसिट मतलब ईट एज लिटिल एज पॉसिबल और भर भर के कार्डियो करो। सी इफ यू आर अंडर फ्यूलिंग योरसेल्फ एंड देन यू एक्सपेक्ट टू बी टोन्ड इज नॉट इक्वल्स टू स्किनी। Toned is equals to muscle and muscle बनाने के लिए your body needs freaking energy and energy comes from food. तो पहली बात तो food को प्लीज अपना दुश्मन समझना बंद करो। It's the fuel for your body. It's something that is going to help you build those strong muscles that is actually gonna make you look lean and toned. तो सबसे पहली चीज तो कैलोरिक डेफिसिट कितना करना चाहिए वो जानो एंड दैट शुड बी पर्टिकुलर टू योर बॉडी। अपने बॉडी की अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज को निकालो और मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 कैलोरीज लिटरली जो 100 कैलोरीज कम खाओ। सबसे पहले 100 कैलोरीज से ही स्टार्ट करो क्योंकि अगर आप ज्यादा डेफिसिट पे जाओगे आपकी बॉडी जब प्लेटो कर जाएगी उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको और कम खाना पड़ेगा एंड दैट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो सबसे पहली चीज तो यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन स्लाइट डेफिसिट क्योंकि साथ साथ आपको मसल भी गेन करना है, ये मत भूलना। दूसरी चीज जो हमारी डाइट में बहुत 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 आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ,
प्रोटीन। इंडियन डाइट में एक्चुअली में प्रोटीन बहुत 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 कम होता है। एंड पीपल लिटरली व्हेन आई सी व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियोज ऑफ पीपल, लोग सच्ची में ब्रेकफास्ट में आलू पराठा खा रहे हैं, लंच में दाल चावल, रात को एकदम सैलेड खा के सो रहे हैं, एंड दे आर लाइक ओ वी आर ईटिंग हेल्दी। Fine, it can be healthy, but is it high in protein? Is it helping you becoming strong? प्रोटीन इज नॉट ओनली फॉर जिम पीपल। लोगों को ऐसा लगता है अच्छा प्रोटीन कौन लोग खाते हैं, जो जिम जाते हैं। नहीं, प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। ये बेसिक जो आपकी हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर योर नॉर्मल फंक्शंस, टू थिंक स्मार्ट, एवरीथिंग रिक्वायर्स प्रोटीन। इसलिए आपको कम से कम 1.7 to 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट खाना ही खाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इट इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल। आप ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, आप जिम जाकर आ रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग स्टिमुलस टू योर मसल्स। एंड मसल्स कब ग्रो होंगी, जब उसको प्रोटीन मिलेगा, जब उसका प्रॉपर सिंथेसिस होगा। एंड इफ यू नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन यू विल नॉट बिल्ड इनफ मसल। अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट मसल है, then you will see that your metabolism will automatically increase because muscle is a metabolically active tissue and that's why आप resting phase में ज्यादा calories burn करेंगे क्योंकि muscle burns more calories than fat and that's why your metabolism will increase। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी एक फैक्टर होता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज लगती है, तो प्रोटीन के लिए थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी बढ़ गया। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म का एक और कंपोनेंट बढ़ गया। उसके अलावा प्रोटीन इज अ वेरी सेशिएटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट। खासकर ये कैलोरी डेफिसिट में बहुत काम आता है क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में हम ऑलरेडी कम खाना खा रहे हैं एंड वी फील एक्सट्रीमली हंग्री इफ वी आर जस्ट हॉगिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बिकॉज वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। अगर आप प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट, दैट मीन्स वो आपको ज्यादा टाइम तक फुल रखेगा प्लस आपकी क्रेविंग्स को भी कम करेगा। सो प्लीज कंज्यूम प्रोटीन इन एन एडिक्वेट अमाउंट। उसको कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता तो हो कि प्रोटीन किन चीजों में है। नाउ इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन ठीक है, एग्स, चिकन, ये सब बेसिक चीजों में तो आपको पता है कि प्रोटीन होता है। बट इफ यू आर अ वेजिटेरियन, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, स्टार्टिंग में आई रियली डिडंट नो कि किन किन सोर्सेज में प्रोटीन होता है। आई रियली थॉट peanut butter is a source of protein. I thought dal is a source of protein. Chickpeas are a source of protein. No, my friend. Peanut butter is a source of fat. दाल, चिकपीज, ये जितने पल्सेस होते हैं दे आर अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन चीजों पे बेसिक चीजों की नॉलेज आपको होना बहुत 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 जरूरी है। आपको लिटरली कुछ नहीं करना, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को सबसे पहले पढ़ो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि आज मैं बॉइल्ड चिकपीस खाऊंगी 300 ग्राम्स, मतलब 150 ग्राम्स में इंक्लूड करूंगी अपने लंच में और 150 ग्राम्स में इंक्लूड करूंगी अपने डिनर में। तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगी वो सुनो। 300 ग्राम्स ऑफ चिकपीस, जो बॉइल्ड चिकपीस होते हैं, उसमें होती है 492 कैलोरीज, जिसमें फैट्स होते हैं 8 ग्राम्स, कार्ब्स होते हैं 82 ग्राम्स एंड प्रोटीन होता है 27 ग्राम्स। अब आप खुद बताइए, चिकपीस एक कार्ब का सोर्स है या फिर प्रोटीन का सोर्स है? ऑब्वियस सी बात है, कार्ब्स उसमें 82 ग्राम्स है और प्रोटीन उसमें 27 ग्राम्स है, तो वो एक कार्ब्स का सोर्स हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनहेल्दी है, इट इज एक्सट्रीमली हेल्दी। बट आपको ये चीज, ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो किसका सोर्स है। इफ यू डू नॉट नो वॉट यू आर ईटिंग then it's going to be very difficult to actually maintain your diet and maintain your protein intake. अब मुझे पता है कि ठीक है, मेरे को टोटल 300 ग्राम से 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, तो अपने प्रोटीन को इंक्रीज करने के लिए मैं लंच में और डिनर में उसके साथ ग्रीक योगर्ट ले लूंगी और उसके साथ साथ थोड़ा सा टोफू ऐड कर लूंगी। एंड अगर सपोज घर में दाल बनी होगी सो आई इंक्लूड दैट ऑल्सो, बट ठीक है, दैट वेरीज। बट हाँ, इतना मैं इंक्लूड करूंगी ताकि मुझे मेक श्योर हो कि मैं हर मील में एटलीस्ट 30 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड कर रही हूँ। That's why it's very important to keep your basics very clear when it comes to your diet, your workout and your complete hormonal profile. Most importantly, ये mentality please अपने दिमाग से हटा लो कि in order to lose weight you need to eat as little as possible. Because अगर ये mentality आप रखोगे
I swear after certain point of time you will be just eating so little and still you will be plateaued. आपका बिल्कुल वेट लॉस नहीं होगा एंड जितना आपने वेट लॉस ऑलरेडी स्टारवेशन से कर रखा है वो वापस आता जाएगा, बिकॉज ओरिजिनली इट वॉज जस्ट वाटर वेट. आप जैसे ही अपने बैक टू नॉर्मल पे आओगे इट्स गोना जस्ट इंक्रीज ऑल दैट वेट. सो प्लीज थोड़ी स्मार्ट अप्रोच रखो एंड बेसिक्स अपने हमेशा क्लियर रखो. अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट हो रहा है कि यार ये मैं करूँ कि नहीं करूँ, ऑलवेज गो एंड चेक ऑनलाइन कि यार, एंड फ्रॉम जेन्युइन पीपल, फ्रॉम जेन्युइन रिसर्च, साइंस बेस्ड रिसर्च आजकल इतनी अवेलेबल है. Please follow that instead of following anyone who is just asking you to eat 1100 or 1200 calories a day. Because if you want to gain some good lean muscle, it's not going to happen at like 1200 calories a day. No. बच्चे की डाइट होती है ये. No. एटलीस्ट आपके पूरे दिन की डाइट इस तरह से होनी चाहिए कि यू आर एटलीस्ट इंक्लूडिंग 3 मेन मील्स इन अ डे, एंड इफ यू वांट ऐड सम स्नैक्स, एंड एवरी मील शुड कंटेन एटलीस्ट 30 to 40 grams ऑफ प्रोटीन, एंड जो आपके स्नैक्स है वो 10 to 15 grams ऑफ प्रोटीन होना ही होना चाहिए. यू हैव टू फिगर इट आउट कि हाँ भाई मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ. जैसे कि मैं शॉर्ट्स को अपलोड करूंगी, सो यू विल सी कि हाउ डू आई एक्चुअली हैव माई मील्स एंड माई स्नैक्स, जिसमें एक्चुअली में प्रोटीन प्रायोरिटाइज्ड होता है. उसके बाद अपनी प्लेट आपको इस तरह से रखनी है कि यू हैव फाइबर, दैट इज वेजीज एंड फ्रूट्स. उसके बाद देन यू हैव योर प्रोटीन, द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, देन यू हैव योर कार्ब्स एंड योर फैट्स. ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस मील होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज इस चीज को क्लियर रखना कि लूज दिस मेंटालिटी. इफ यू वांट टू लूज वेट, eat as little as possible. It's not going to do any good for you. उसके अलावा सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है that is 90-10 अप्रोच. 90% of the time eat healthy and 10% of the time treat yourself. क्योंकि अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप पूरे हफ्ते बहुत हेल्दी खा रहे हो एंड वीकेंड्स पे यू आर बिंजिंग ऑन जंक फूड, ड्रिंकिंग एंड देन जस्ट completely ruining your diet, then वो बैलेंस आउट हो रहा है. उससे कुछ भी नहीं होने वाला. दैट्स वाई अगर आपको एक्चुअली में, मैं ये नहीं बोल रही कि रिस्ट्रिक्ट करो, आपको रोज अगर कुछ भी क्रेविंग्स हो रही हैं तो 90% ऑफ योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड, शुड कम फ्रॉम होल फूड्स, एंड 10% ऑफ द टाइम आपको जो भी खाना है यू कैन इंक्लूड. डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चीट मील, क्योंकि ऐसा होगा पूरे हफ्ते रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को एंड वीकेंड्स पे यू विल एंड अप बिंजिंग ऑन इट, एंड वो आपका पूरा प्रोग्रेस लिटरली डीरेल कर देगी. सो जस्ट डोंट डू इट फॉर योर सेल्फ. इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स जस्ट लाइक अ साइकिल. तो ये मत करो अपने साथ. ओके अब नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज ऑब्वियसली योर वर्कआउट्स. सबसे पहली चीज तो अगर आप वर्कआउट से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कोई भी प्लान बनाओ. 5 days a week स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या अगर आपको वो भी ज्यादा लग रहा है तो एटलीस्ट गो फॉर 3 days a week ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. उसके अलावा जिम के बाहर आप अपने रोज 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करिए. अगर आप पूरा दिन बहुत स्टेगनेंट जॉब रखते हैं, यानी कि सिर्फ डेस्क जॉब है आपका, तो 12,000 स्टेप्स को कंप्लीट करने की कोशिश करिए एवरी सिंगल डे. प्लीज प्लीज आप इस चीज में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे कि मुझे बस जिम में जाना है, ट्रेडमिल करना है, HIIT वर्कआउट करना है एंड दैट इज माई वे टू लूज फैट. वी जस्ट लाइक इट्स जस्ट बिजार. ये कभी भी काम नहीं करता है. डोंट डू इट. इफ यू वॉन्ट टू गो विद एन अप्रोच, you have to actually make a plan that includes strength training. उस प्लान को लिखो कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज है, इसके इतने सेट्स हैं, इसके इतने रेप्स हैं. आपको वीक बाय वीक उन वेट्स को मेजर करना है और देखना है आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो. प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि हर हफ्ते आपका वो वेट जो आप यूज कर रहे हो वो इंक्रीज हो. नहीं, प्रोग्रेस का मतलब ये भी हो सकता है कि आपका फॉर्म पहले से बेटर हुआ हो. फॉर्म कैसे चेक करना है? अपने खुद के वीडियोस को बनाओ. उससे अगर वहाँ पे ट्रेनर है उनसे पूछो कि हाँ भाई मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. अपने वीडियोस को हर हफ्ते कंपेयर करो कि मेरा फॉर्म बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. प्रोग्रेस का मतलब ये भी है कि सेम वेट से अब आपके ज्यादा रेप्स अच्छे फॉर्म के साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. आप हर हफ्ते उसको अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, आपको दिखेगा कि 110% आपका प्रोग्रेस हो रहा है. जस्ट इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी माय फ्रेंड. एंड कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आप एक प्लान बना के उसको फॉलो करेंगे. जस्ट जिम में जाके कार्डियो करने से नहीं होगा, ट्रस्ट मी नहीं होगा. कार्डियो बुरा नहीं है, कार्डियो को इंक्लूड करना है. आफ्टर योर सेशंस यू कैन इंक्लूड कार्डियो फॉर 10 to 15 minutes. दैट इज इंक्लाइन वॉक कर सकते हो, या फिर आप इलेप्टिकल पे कार्डियो कर सकते हो.
या फिर अगर आपके पास जिम के बाद टाइम नहीं बचता है तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन कोई रन पे चले जाओ, लॉन्ग वॉक पे चले जाओ, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कार्डियो एंड रोज 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करो, दैट्स इनफ, ट्रस्ट मी, दैट इज इनफ एक्टिविटी। मेन जो आपकी कैलोरीज बर्न होती है दैट इज फ्रॉम योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज BMR। और BMR को आप एक्चुअली में इंक्रीज कर सकते हो बाय गेनिंग सम फ्रिकिंग मसल। एंड आप अगर उस मसल को प्रॉपर स्टिमुलस, प्रॉपर इंटेंसिटी नहीं देंगे तो वो कैसे ग्रो करेगी। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योर सेल्फ एंड उसको प्रॉपर इंटेंसिटी दो। प्रॉपर इंटेंसिटी के बाद आप उसको प्रॉपरली प्रोटीन से, अच्छे गुड कार्ब से, फैट से उसको न्यूट्रिशन दो ताकि वो ग्रो करे। अब बहुत लोग पूछते हैं कि होम वर्कआउट्स सही होते हैं कि नहीं होते हैं। Home workouts, if you're just starting, if you want a stepping stone to gym, yes, it's great. Like because I feel like something is better than nothing. अगर आप सिर्फ home workouts कर रहे हैं, वही चीज आपके पास अवेलेबल है, then great. Something to move your body, to do something for your health is great. But after some time, you have to challenge yourself. You have to challenge your body ताकि वो मसल्स को ग्रो करे, राइट? तो उसके लिए आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए होम वर्कआउट्स आपकी बॉडी को एक पॉइंट के बाद उसकी आदत हो जाएगी। या तो आप घर पे डंबल्स लाइए, आप रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हैं, बट वो भी आपकी बॉडी एक पॉइंट के बाद अडेप्ट कर लेगी, देन यू हैव टू ब्रिंग मोर। इससे अच्छा आप जिम ज्वाइन कर लीजिए अगर आपके पास एक्सेस है तो, एंड इट्स गोना वर्क ग्रेट। बट येस, स्टार्टिंग में इफ यू वांट समथिंग इनिशियली फॉर योरसेल्फ, होम वर्कआउट्स आर ऑल्सो ग्रेट। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब हम एक्चुअली में कैलोरी डेफिसिट पे जाते हैं तो हमारा मसल लॉस होने लग जाता है। तो सबसे पहली चीज तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी until unless I figured it out। कुछ टाइम एक्चुअली में कुछ टाइम बिताओ either in your maintenance or in a slight surplus to gain some muscle, and that कुछ टाइम is not like 4 weeks or 6 weeks। मतलब मैंने लिटरली 1.5 साल, सबसे पहले तो लिटरली 1.5 साल सरप्लस में रह के अपनी मसल्स को ग्रो करी थी, एंड देन आई वेंट ऑन अ डेफिसिट। क्योंकि अगर आप सिर्फ कुछ टाइम दोगे अपने मसल्स को ग्रो करने के लिए, पहली बात तो बहुत कम मसल्स ग्रो करेंगी, उसके बाद जब आप डेफिसिट पे जाओगे तो मसल्स लूज होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो इनफ मसल ग्रो करो एंड देन गो ऑन अ डेफिसिट। एंड उसके अलावा इफ यू वांट कि आपकी मसल जितनी हो सकती है उतनी रिटेन्ड रहे इन अ डेफिसिट, सबसे पहली चीज तो अपनी मसल्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करते रहो इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग करते हुए, दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सेकेंडली, प्रोटीन प्रॉपरली अपनी बॉडी को दो, कार्ब्स दो, फैट्स दो, बट येस प्रायोरिटाइज प्रोटीन ताकि आपकी मसल्स रिटेन रहे, मसल लॉस ना हो। एंड थर्डली, प्लीज अपनी स्लीप को ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि स्लीप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है टू रिटेन दोज मसल्स। स्लीप इज जस्ट लाइक फ्यूल फॉर योर बॉडी। अगर आप स्लीप को इग्नोर कर दोगे देन दैट इज नॉट गोना वर्क। मेक श्योर 7 से 8 घंटे तो आप सो ही रहे हो, बिकॉज स्लीप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मसल गेन एंड फॉर फैट लॉस। तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है आफ्टर गोइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट? सबसे पहली चीज तो बहुत बड़ा डेफिसिट को क्रिएट नहीं करना है, अपनी बॉडी को प्रॉपर खाना, प्रॉपर फ्यूल देना है। फूड इज योर फ्यूल, इट्स नॉट योर एनिमी। तो डेफिसिट पे अगर जा रहे हो, अपने मेंटेनेंस से बहुत कम, लाइक 100, 150 या मैक्स 200 का डेफिसिट करो। उसके बाद जो डेफिसिट होता है वो अपने वर्कआउट से आप कर सकते हो, बट फूड से इतना डेफिसिट क्रिएट नहीं करना है। यू नीड टू प्रोवाइड प्रॉपर फ्यूल टू योर बॉडी। सेकेंड, क्या चीज नहीं करनी है, अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी को नहीं गिराना है। अगर आप कटिंग फेज में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लाइट वेट से विदाउट एनी वॉल्यूम कोई वर्कआउट कर रहे हैं। नहीं, आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है, प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ करना है, एंड उसके लिए यू हैव टू एक्चुअली ऑप्टिमाइज योर प्रोटीन इनटेक। येस, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज इट्स वेरी फ्रिकिंग इंपॉर्टेंट। अपने प्रोटीन इनटेक को हाई रखो नो मैटर व्हाट, बिकॉज वो आपकी रिकवरी के लिए, वो आपकी मसल्स को रिटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना फिर फैट लॉस एंड मसल गेन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। थर्ड, अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज्ड रखना ही रखना है, अपने हाइड्रेशन लेवल्स को ऑप्टिमाइज रखना ही रखना है। एंड फोर्थ, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो वो कैलोरीज आपको प्रोटीन से कम नहीं करनी है।
मैंने कितनी बार इस वीडियो में प्रोटीन बोल दिया, बट येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कआउट्स में यू हैव टू प्रायोरिटाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना है। यू हैव टू हैव अ प्लान, उस प्लान को वीक बाय वीक आप फॉलो करिए और उसमें अपने वेट्स में प्रोग्रेस करते रहिए। ये जितनी बातें हैं अबाउट वर्कआउट, डाइट, स्लीप, ये सब बेकार है अगर आप गलत इंटेंशन से वर्कआउट कर रहे हैं। एस्थेटिक पे फोकस करना इज फाइन, लाइक एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, बट इफ यू डोंट हैव दिस थिंग इनसाइड कि यार आई वांट टू बी स्ट्रांग, इफ यू हैव अ नेगेटिव नैरेटिव अबाउट योरसेल्फ कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, यू हैव बॉडी डिस्मॉर्फिया, योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली। अपनी बॉडी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानो। लाइक हाउ वुड यू से इफ योर बेस्ट फ्रेंड वुड कम एंड टेल यू कि नहीं यार मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, यू वुड ट्राई टू चीयर इट अप। किसी दिन अगर आपका वेट ज़्यादा आ रहा है, किसी दिन आपने बिंज कर लिया, किसी दिन आपने बाहर का खा लिया, स्टॉप बीइंग सो क्रिटिकल टू योरसेल्फ। आप अपनी बॉडी के दुश्मन बन के उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, हाउ इज इट गोना हैपन? लाइक सीरियसली, अगर कोई आपके ऊपर चिल्ला चिल्ला के आपसे काम करवाए, आपको अच्छा बनाने की कोशिश करे, आप अपने घर वालों तक की नहीं सुनोगे, then how do you expect that your body can actually handle all of these things? अपनी बॉडी के दोस्त बनो, अपनी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल दो, प्रॉपर उसका ध्यान रखो। कैसे नहीं होगा, लिटरली होगा। जस्ट चेंज योर नैरेटिव अराउंड इट, ओके? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप इट हेल्प्ड, एंड अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो, प्लीज डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।